नमस्ते बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 1 विषय पर्यावरण के पाठ 11 का अध्ययन करते हैं। पाठ 11 जिसका नाम है आसपास के पेड़ पौधे। बच्चों, आपने हमारे घर के आसपास पेड़ पौधों को तो देखा ही होगा। हम उन्हीं के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। आइए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। विद्यालय में बगीचे होते हैं। कुछ घरों के आंगन में भी बगीचे होते हैं। सड़कों के किनारे पेड़ होते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। पौधे हवा को शुद्ध करते हैं। बच्चों, आपने अपने स्कूल में भी पेड़ पौधे देखे होंगे, घर के आंगन में भी पेड़ पौधे लगे देखे होंगे, बगीचे में लगे रहते हैं, और हमारी जो सड़कें होती हैं उनके किनारे भी लगे होते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। इनसे हमको शुद्ध हवा भी मिलती है। शुद्ध हवा, ये हवा में प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हवा में घुली दूषित वायु स्वयं ग्रहण करते हैं। इस तरह ये वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं। बच्चों, ये हवा में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जो दूषित वायु, गंदी वायु जो घुली हुई रहती है, उसको ये खुद स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। हमारे लिए स्वच्छ वायु छोड़ते हैं और गंदी वायु ये खुद ले लेते हैं। तो इस तरह से ये अपने वातावरण को स्वच्छ कर देते हैं, प्रदूषित होने से बचाते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं, उन पर अनेक कांटे होते हैं, पत्तियां कम होती हैं। ये झाड़ियां कहलाती हैं, जैसे करौंदा, बेर, नींबू आदि। बच्चों, यह देखिए छोटे छोटे पेड़ दिए हैं, छोटे छोटे पेड़। तो कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ पौधे बड़े होते हैं। छोटे पौधे जो होते हैं उनको हम झाड़ियां कहते हैं, जैसे करौंदा, बेर और नींबू। कुछ पौधों को बेल लता कहते हैं। इनके तने बहुत कमजोर होते हैं, जैसे अंगूर, लौकी, गिलकी, और भी कई तरह की बेल होती हैं, कद्दू, करेला। ठीक है, तो कुछ पौधों को बेल कहते हैं हम। बेल में लगते हैं कुछ फल फूल, सब्जियां। कुछ पौधों के तने मजबूत और मोटे होते हैं, ये पेड़ कहलाते हैं, जैसे आम, नीम, बरगद, इमली, पीपल। देखिए बच्चों, यह पेड़, इसका तना मोटा है। तो जिस पेड़ का तना मोटा होता है उसको हम मजबूत तने वाले पेड़ कहते हैं, है ना। ये छायादार और फलदार होते हैं। इनमें से अधिकतर पेड़ छाया देते हैं और हमको फल भी देते हैं। फल हमारे लिए उपयोगी है, हम खाते हैं फल को। कुछ पेड़ों पर पत्तियां कम होती हैं, जैसे खजूर, नारियल, अशोक। इनमें कम पत्तियां लगी होती हैं। कुछ पेड़ पौधे कांटों द्वारा अपनी रक्षा करते हैं। पौधों में भी जीवन होता है। बच्चों, कुछ पेड़ पौधों में कांटे लगे रहते हैं, जैसे ये देखिए गुलाब का पेड़। गुलाब का पौधा देखा है आपने? इसमें कांटे लगे होते हैं। ये कांटों से
अपनी रक्षा करता है। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पौधे भी जन्म लेते हैं और मरते हैं। पौधे भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। बच्चों, जैसे हम जन्म लेते हैं और मरते हैं, इसी तरह पौधे भी जन्म लेते हैं और मरते हैं, और हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसे ही पौधे भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं। हम भोजन खाते हैं, आप खाते हैं भोजन? हाँ, इसी तरह पेड़ पौधे भी भोजन खाते हैं। पौधों में जीवन की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। कैसी हैं ये? देखिए, शिशु अवस्था, बीज का अंकुरण। शिशु अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? जब हम किसी पौधे का बीज बोते हैं और वह अंकुरित हो जाता है, हमको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, अंकुरण फूटता है उसमें, उसको शिशु अवस्था कहते हैं पौधे की। बाल अवस्था, बाल अवस्था किसको बोलेंगे? पौधे का प्रारंभिक विकास। जब पौधा अंकुरण के बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, छोटा सा पौधा दिखने लगता है, वह होता है पौधे का प्रारंभिक विकास। प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था क्या होती है? पूर्ण विकसित होना, फल फूल लगना। जब वह छोटा सा पौधा पूरी तरह बड़ा हो जाता है, उसमें फल फूल दिखाई देने लगते हैं, तब उसको प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं। पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। मानव और पौधे एक दूसरे के पूरक हैं। पौधों की सुरक्षा एवं वृद्धि करना हमारे लिए आवश्यक है। हमको पेड़ पौधों की हमेशा सुरक्षा करना चाहिए और उनकी वृद्धि में हमें सहायक होना चाहिए। हमको भी अपने घरों में या अपने घर के आसपास पेड़ लगाना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, पानी देना चाहिए। हम जो भोजन करते हैं वह पेड़ भी करते हैं, पर हम खाना खाते हैं और पेड़ का खाना क्या होता है? पानी। ठीक है, पेड़ को हम पानी देते हैं, जिससे पेड़ अपना खाना उस पानी के जरिए खुद ही बनाते हैं। ठीक है, आइए अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है नंबर 1, झाड़ियां किसे कहते हैं? बच्चों, झाड़ियां किसे कहते हैं? उत्तर होगा कांटेदार कम पत्तियों वाले पौधों को झाड़ियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधे हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? तो पौधों से हमें फल फूल एवं शुद्ध हवा मिलती है, अतः यह हमें आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, मजबूत तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मजबूत तने वाले पौधे पेड़ कहलाते हैं। नंबर लास्ट 4 नंबर, क्या पौधों में जीवन होता है? हाँ, पौधों में जीवन होता है। कैसे पता करेंगे पौधों में जीवन होता है? क्योंकि यह हमारी तरह बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम खाली स्थान की पूर्ति करेंगे। नंबर 1, ये पौधे डैश ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं पौधे? भोजन। नंबर 2, सड़कों के किनारे पेड़ होते हैं। नंबर 3, पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। नंबर 4, ये हवा में प्राण वायु छोड़ते हैं। आइए अब हम आगे के खाली स्थान को भरते हैं। नंबर 1, हवा में घुली दूषित वायु स्वयं ग्रहण करते हैं। उसमें जो गंदी हवा मिली रहती है हवा में, उसको यह खुद ग्रहण करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं। नंबर 2, फल हमारे लिए उपयोगी हैं। फल हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? क्योंकि इनको खाने से हमको ताकत मिलती है, एनर्जी आती है, इसलिए हमको फलों को भी खाना चाहिए। नंबर 3, कुछ पेड़ पौधे कांटों द्वारा अपनी रक्षा करते हैं।
खुद को अपने आप को बचाते हैं। कोई उनको तोड़े ना, इसलिए कांटों से वह अपनी रक्षा करते हैं। नंबर 4, मानव और पौधे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम हाँ या हाँ अथवा नहीं की ओर जाते हैं। हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। नंबर 1, शिशु अवस्था, बीज अंकुरण। पौधे की जो शिशु अवस्था होती है, क्या वह बीज अंकुरण होता है? हाँ, जब बीज अंकुरित होता है उसको हम शिशु अवस्था बोलते हैं। नंबर 2, बाल अवस्था, पूर्ण विकसित होना, फल फूल लगना। बाल अवस्था में होता है क्या ऐसा? नहीं, बाल अवस्था में पौधा पूरी तरह विकसित नहीं होता, ना ही उसमें फल फूल दिखाई देते हैं। नंबर 3, प्रौढ़ अवस्था, पौधे का प्रारंभिक विकास, ये भी नहीं। ठीक है, क्योंकि यह भी गलत ही होगा। अब बच्चों, हम आपको कुछ पेड़ों के नाम बताते हैं। पेड़ों के नाम। नंबर 1, पीपल का पेड़। यह क्या है? पीपल का पेड़। इसकी पूजा भी की जाती है। नंबर 2, बरगद का पेड़। इसकी भी पूजा की जाती है। नंबर 3 है नीम का पेड़। नीम के पेड़ से दवाइयाँ बनती हैं। नंबर 4 है आम का पेड़। इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। क्या आपको फल पसंद है? आम का पेड़, आम का फल तो सभी बच्चों को पसंद है। यह है नारियल का पेड़। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम लताओं या फिर बेल के नाम जानते हैं। लताओं को हम क्या कहते हैं? बेल। जो फल या फूल या सब्जी बेल में लगती है उनको लताएं कहते हैं। यह देखिए, नंबर 1, लौकी की बेल। यह काय की बेल है? लौकी की बेल। नंबर 2, तोरई की बेल। यह तोरई की बेल है। अब है नंबर 3, कद्दू की बेल। इसमें कद्दू लगते हैं। नंबर 4, गिलकी की बेल। इसमें गिलकी लगती हैं। और नंबर लास्ट, अंगूर की बेल। इसमें अंगूर लगते हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपका पूरा हुआ। आपको इन नाम को, पेड़ पौधों के नाम और लताओं के नाम, इनको अपनी कॉपी पर नोट करना है और याद भी करना है और इनकी पत्तियां भी इकट्ठी करके रखना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।